नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और इस समय आप अपने घर में रह करके बहुत जोरों शोरों की पढ़ाई कर रहे होंगे, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे, घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकलिएगा, अन्यथा घर में ही रहिएगा। और जब भी 2-3 काम इकट्ठे हो जाएं तभी आप घर से निकलें, छोटे छोटे कामों के लिए घर से ना निकलें। ठीक है, जो भी सरकार के नियम है उनका पालन करें ताकि इस महामारी के दौर से हम लोग जल्दी ही उबर सकें, उससे वापस आ सकें। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम आज के वीडियो के साथ प्रेजेंट हैं और करंट अफेयर्स हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। जो इससे पहले वाला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, जो जिसमें टू द पॉइंट मैंने पढ़ाया था, जो वन लाइनर का टाइप का था। ऐसे प्रश्न पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में या खंड शिक्षा अधिकारी में अक्सर पूछे जाते हैं, जो सीधे सीधे होते हैं कि ये योजना किस राज्य में है, या ये अभियान किससे संबंधित है, या जो है मतलब इस प्रकार की जो भी ऐप हैं या जो भी चीजें हैं वो सीधे सीधे मतलब फैक्ट टाइप का पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों ने उसको काफी लाइक किया है, पसंद किया है, तो वैसा ही एक वीडियो और हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल वाले वीडियो पर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि कुछ फैक्ट इकट्ठे हो गए थे तो हमने सोचा कि 2 वीडियो में आपको सारे के सारे फैक्ट मैं दे दूं। इसके बाद हम लोग जो डिटेल स्टडी कर रहे हैं उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट आपके पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके अधिक से अधिक कमेंट का मैं रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, और 2 कमेंट अभी इन 2-3 दिनों में मेरे पास ऐसे आए हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगे और इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूं कि वो आपको हम 2 कमेंट सुना दें और वो किसने किए हैं ये भी मैं आपको बता दें। तो मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूं कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और दूसरे लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ऐसा मैं कहता हूं ताकि जो आपका भला हो रहा हो तो किसी और का भी भला हो। जैसे मैं आपका भला कर रहा हूं तो आप किसी और का भला करें, वो किसी और का भला करेगा, तो इस तरीके से एक चेन बन जाएगी। तो एक ही चैनल पर यानी कि एक ही मंच के माध्यम से मैक्सिमम लोगों का भला हो सकता है, मैक्सिमम लोग इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। ठीक है, इसी पर्पज में एक हमारी व्यूअर्स हैं रेशम त्यागी जी, उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि सर लोग शेयर इसलिए नहीं करते हैं कहीं मेरी जगह वो अधिकारी ना बन जाएं, और सभी लोग अच्छा माल खुद ही बटोरना चाहते हैं और कहती हैं कि विद्या बांटने से घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। इनका कहने का उद्देश्य है कि जो जैसे मैं कहता हूं कि आप अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो कहती हैं कि वो लोग शेयर नहीं करते इसलिए कहीं ये अच्छा मटेरियल उन लोगों को भी ना मिल जाए और जहां मेरा सिलेक्शन हो रहा हो तो उनका सिलेक्शन हो जाए, वो हमारे कंपटीटर हो जाएंगे। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप किसी का अहित मत सोचिए। ठीक है, सबका हित सोचिए, सबका भला सोचिए। ठीक है, ये वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, यानी कि अपना भला तो सबका भला, ये बात करिए। ठीक, अपना ही भला करिए और सभी का भला करिए। अगर मैं ऐसा सोचता कि मैं तो अधिकारी बन गया हूं तो हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, आपको मोटिवेट करने की, आपको इतना अच्छा मटेरियल कंटेंट देने की क्या आवश्यकता है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। अगर मैं ऐसा सोचता तो शायद आप लोग हमसे नहीं जुड़ पाते और इतना अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आपके मन में ऐसा कोई द्वेष है, ऐसा कोई बात है तो बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। साफ मन से, खुले दिल से जितने भी लोग आपके फ्रेंड ने सबको सब्सक्राइब कराइए और उनको शेयर कीजिए ताकि सब लोग सामूहिक रूप से लाभान्वित हो सकें। एक और हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत खास हैं, ये अक्सर हमारे जो है कमेंट करते हैं, रोज कमेंट तो इनका रोज आता है, लाइव भी करते हैं और इनसे मेरी बात भी हुई है। ये हैं मिस्टर अतुल गुप्ता जी हैं। इन्होंने एक सभी मित्रों को, जितने व्यूअर्स हैं सबको एक सुझाव दिया है। सुझाव ये दिया है कि शायद आप लोगों ने इनका कमेंट पढ़ा भी होगा कि चूंकि सर आप लोगों से कोई पैसे तो लेते नहीं है, कोई गुरु दक्षिणा तो लेते नहीं है, कोई आर्थिक फीस वगैरह तो लेते नहीं है, तो क्यों ना ये जो हम लोगों का चैनल है, ये हम लोगों का चैनल जल्दी से ग्रो हो, जल्दी से कैमरा आ जाए, माइक आ जाए, डिजिटल बोर्ड आ जाए, सब कुछ आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि चैनल की अगर इनकम अर्निंग अच्छी होगी तो ये सारी चीजें जल्दी हो जाएंगी। तो इनका पर्पज ये है कि जो वीडियो पर ऐड आते हैं उन ऐड को स्किप ना किया करें, उनको पूरा देखा करें। यानी जैसे आप स्किप कर देते हैं तो ऐड के हो सकता है कंपनी कम पैसे देती होगी, अगर ऐड आप स्किप नहीं करेंगे, दूसरा मतलब पूरा ऐड देखेंगे तो कंपनी उसके ज्यादा पैसे देगी। हालांकि
मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, कि मतलब क्या इसका मतलब होता है, बस मैं तो कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा यूट्यूब की टेक्निकल जानकारी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इनके पास जानकारी हो, अतुल गुप्ता जी के पास, तो इन्होंने ऐसा सुझाव दिया है कि अगर लोग वीडियो पर आने वाले ऐड को स्किप ना करें, उसको पूरा देखें, तो चैनल को अधिक पैसे मिलेंगे, चैनल की अधिक अर्निंग होगी और ये पैसा यूट्यूब में ही लगाया जाएगा और चैनल को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात हम पहले बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि यूट्यूब से होने वाली इनकम में मेरा एक भी पैसे का कोई हिस्सेदार नहीं, मेरा कोई हिस्सा नहीं है और ना ही मैं इससे लेने वाला हूं, बल्कि इसमें और लगाने वाला हूं। तो अब देख लीजिए, आपका चैनल है, आपको जैसे करना है, ऐड देखना है, स्किप करना आपकी मजबूर इच्छा है, जो भी आप करना चाहें। इसके अलावा कुछ और लोग हैं, जैसे सुमित सिंह जी हैं, रवि कुमार जी हैं, प्रदीप जायसवाल जी हैं, सुमन प्रकाश जी हैं, इंद्रभान सिंह जी हैं, अजय यादव जी हैं, करुणेश पांडे जी हैं, सूरज प्रजापति जी हैं, एसपी पांडे जी हैं, हेमंत साहा जी हैं, बिमंद कुशवाहा जी हैं और एक है प्रदीप कुमार सुल्तानपुरी जी। इन्होंने स्पेशली कहा कि सर जब भी आप मेरा नाम लें तो सुल्तानपुरी जरूर लगा दें, ताकि पता चले कि मैं ही वो प्रदीप कुमार हूं। तो इतने लोग हैं जो हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, कमेंट करते हैं और ऑनलाइन ही देखते हैं और लोगों में शेयर भी करते हैं, कई सारे लोगों को जोड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि जो चैनल है ये सभी आप लोगों का है, आप लोग मिलकर इसको ग्रो करिए, इसको आगे ले जाइए। कि जो डीपी एडुकेयर फैमिली है ये एक ऐसा मंच है जहां पर सब लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है, बराबर की भागीदारी है और प्रत्येक सदस्य यहाँ पर उतना ही महत्व रखता है जितना मैं रखता हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अपना समझ करके इसको आगे बढ़ाइए और लोगों में इसको शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको हम आपको बताएंगे, समझाएंगे भी साथ साथ में, चूंकि पॉइंट है उनसे संबंधित कुछ जानकारी भी होती है जो हमें आपको बतानी होती है। इसलिए इसको मेरे साथ पूरा देखिए और देखते देखते आपको याद भी हो जाएगा, इसलिए इसको डाउनलोड ना करिए, ऑनलाइन मेरे साथ देखिए। तो एक योजना है जिसका नाम है अटल आहार योजना, ठीक है। ये कहां पर स्टार्ट की गई है? ये महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? 5 रुपए में श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराना, ठीक है। यानी कि 5 रुपए में जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो 5 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। अटल आहार योजना के माध्यम से महाराष्ट्र में ही चलाई गई है, ठीक है। इसके बाद है युवा श्री अर्पण योजना, ये पश्चिम बंगाल में चलाई गई है और इसका मकसद ये है कि युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करना। यानी जो युवा वर्ग है, अगर वो कैसा छोटा मोटा कोई उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं या छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। अगला है जय किसान समृद्धि योजना, ये मध्य प्रदेश में चलाई गई है और इसका उद्देश्य ये है कि जो सरकार किसानों को गेहूं का एमएसपी देती है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अलावा 160 रुपए प्रति क्विंटल और देगी। यानी जो भी वो सरकार गेहूं का एमएसपी फिक्स करेगी केंद्र सरकार, उसके अलावा किसानों को प्रति क्विंटल 160 रुपए और ये अधिक देगी। कहां पर? मध्य प्रदेश में जय किसान समृद्धि योजना के तहत। अगला है शिक्षा वाणी ऐप, ये सीबीएसई द्वारा चलाया गया है, सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया इसको और इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों एवं अभिभावकों को सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी। यानी कि जो भी विद्यालय है या जो भी उसका उनका जो बोर्ड है सीबीएसई, तो उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो छात्रों तक और अभिभावकों तक आराम से पहुंच सकती हैं। उनको बार बार वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐप के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध होगा। अगला सरस्वती साधना योजना, ये गुजरात में चलाई गई है और कक्षा 9 में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाएगी। यानी कि जो एससी वर्ग की छात्राएं हैं, कक्षा 9 में पढ़ रही हैं, तो उनको गुजरात सरकार साइकिल उपलब्ध करवाएगी सरस्वती साधना योजना के तहत। कहां पर? गुजरात में, याद रखिएगा गुजरात में है ये। अगला है सुजलाम सुफलाम योजना, ये कहां चलाई गई है? ये झारखंड में चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य है सूखे से निपटने के लिए, यानी कि सूखा जो पड़ जाता है उससे निपटने के लिए, ठीक है। तो ये सुजलाम सुफलाम योजना कहां चलाई गई है? छत्तीसगढ़ में, सॉरी झारखंड में ये चलाई गई है। कहां पर? झारखंड में चलाई गई है सुजलाम सुफलाम योजना। अगला है सुपोषित जननी विकसित धरनी अभियान, कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है और इसमें जो भी गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उनके पोषण स्तर में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका?
सुपोषित जननी और विकसित धरनी अभियान कहां पर? छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। और जो भी गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उनके पोषण स्तर में वृद्धि करना या सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और अगला है ब्लैक होल सिक्का। ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक थे, आपको पता ही, भौतिक विज्ञानी थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इनके सम्मान में रॉयल मिंट द्वारा 50 पेंस का सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, 50 पेंस का सिक्का जारी किया गया जिसको ब्लैक होल सिक्का नाम दिया गया है। आगे आइए, आगे देखते हैं। विशेष डॉग स्क्वाड का गठन करने वाला पहला राज्य किसने? बिहार ने। बिहार ने विशेष डॉग स्क्वाड गठित किया है। क्यों? शराब की तस्करी रोकने हेतु। यानी कि जो कुत्तों का एक स्क्वाड यानी डॉग स्क्वाड है, वो अगर कोई यात्री है या कोई वाहन है उसमें सूंघ के बता देंगे कि इसमें जो है शराब है कि नहीं है। तो जो अवैध व्यापार हो रहा है शराब का, तस्करी हो रही है, क्योंकि बिहार में पता है आपको शराबबंदी है, पूरी तरह से 100% शराब ना उत्पादन हो सकता है, ना ही बिक्री हो सकती है, ना ही भंडारण हो सकता है। तो वहां पर शराब की तस्करी को रोकने हेतु विशेष डॉग स्क्वाड का गठन किया गया है और ऐसा करने वाला बिहार पूरे देश का पहला राज्य है। अगला, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, ये मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है और उसका उद्देश्य ये है कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर शहरी युवाओं के लिए वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जो राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर शहरी युवा हैं उनको एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का मध्य प्रदेश में ये चलाई जा रही है। अगला है अन्नदाता सुखी भव योजना, ये आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है उनको 9,000 रुपए प्रति माह राशि सरकार देगी और ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है उनको 10,000 रुपए प्रति माह सरकार देगी। कहां पर? आंध्र प्रदेश में अन्नदाता सुखी भव योजना के तहत। अगला, भारत का पहला ब्रेल लैपटॉप। ठीक है, ब्रेल आपको पता ही, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो ब्रेल लिपि है तो उसी से संबंधित ये लैपटॉप है। तो उसमें जो ब्रेल लिपि से जो अक्षर होंगे वो ऐसा लैपटॉप बनाया गया है। तो ये हाल ही में IIT दिल्ली द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, बनाया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? रखिएगा डॉट बुक। क्या नाम है? डॉट बुक। और इसके 2 वर्जन है, 2 रूपों में ये लॉन्च किया गया है। एक डॉट बुक 20P और डॉट बुक 40Q। ये भी याद रखिएगा, 20P और 40Q डॉट बुक नाम इसका है। किसने लॉन्च किया है? IIT दिल्ली द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये देश का पहला ब्रेल लैपटॉप है। अगला है बंदर हिंसक जानवर घोषित किया। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में 1 वर्ष के लिए। यानी कि अब बंदरों को, जो भी हिंसक जानवर, हिंसक बंदर है, उनको मारने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में बंदरों को हिंसक जानवर घोषित किया गया है, अर्थात मतलब उसको मारा जा सकता है। अगला, फीफा गर्ल्स प्रोग्राम, ये तेलंगाना में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि 16 से 19 आयु वर्ग की लड़कियों के बीच कुपोषण को दूर करने के लिए चलाया गया है। यानी कि जो भी टीन गर्ल्स हैं 16 से 19 वर्ग की हैं और उनके बीच जो कुपोषण की समस्या है, जो कुपोषित हैं, तो उसके लिए फीफा गर्ल्स प्रोग्राम चलाया गया है। विशेषता जो आयरन की गोलियां वगैरह हैं तो उनको जो है दिया जाएगा ताकि जो कुपोषण की समस्या है ये सब उनमें ना हो। और अगला है ट्री एम्बुलेंस। ट्री एम्बुलेंस पहल, ये चेन्नई यानी तमिलनाडु का एक जिला है चेन्नई, वहां पर इसको शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य यह है कि पेड़ों को बचाना है। पेड़ों को बचाने के लिए ट्री एम्बुलेंस पहल कहां पर? तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के चेन्नई में इसको प्रारंभ किया गया है पेड़ों को बचाने के लिए। और अगला है रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के हाल ही में यानी कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो प्रश्न है कि निम्न में से किस सत्याग्रह के या किस कांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो जलियांवाला बाग कांड के भी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और रॉलेट सत्याग्रह के भी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। रॉलेट सत्याग्रह कब आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बारे में कि आपको कितना पता है। अगला देखिए, विजया बैंक व देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। ठीक है, यानी कि विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, यानी कि तीनों बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बना दिया गया है और नाम क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है,
और ये बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक और HDFC के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। कौन? यानी कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो गया है। पहला SBI है और दूसरा HDFC है, तीसरा हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है कालिया योजना, ये ओडिशा में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों की समृद्धि व गरीबी स्तर में कमी लानी हो, ठीक है, यानी कि उनकी समृद्धि बढ़े और उनके गरीबी स्तर में कमी लाई जाए, इसके लिए उड़ीसा में कालिया योजना चलाई जा रही है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसने हाल ही में क्या किया है, आध्यात्मिक विभाग का गठन किया है, यानी कि जो उसका मंत्रालय उसमें एक आध्यात्मिक विभाग भी गठित होगा। ये MP ऐसा करने वाला पहला राज्य है। अगला है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, कहां पर? बिहार में ये शुरू की गई है। इसका प्रावधान क्या है कि 60 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को 400 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। कहां पर? बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को प्रति महीने हर महीने 400 रुपए मिलेंगे। अगला है बोलो ऐप, ये हाल ही में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी सीखने के लिए, यानी बच्चे इस ऐप के द्वारा हिंदी अंग्रेजी सीख सकते हैं, यानी कि जिसको हिंदी नहीं आती है वो अंग्रेजी से हिंदी सीख सकता है और जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो हिंदी से अंग्रेजी सीख सकता है बोलो ऐप के द्वारा। और अगला समानता एक्सप्रेस, इसको नागपुर से प्रारंभ किया गया है, IRCTC ने इसको प्रारंभ किया है। ये एक ट्रेन है और कैसी ट्रेन है? ये विशेष पर्यटक ट्रेन है और इसका उद्देश्य ये है कि डॉक्टर अंबेडकर व गौतम बुद्ध से जुड़े जो प्रमुख स्थल हैं, जो स्थान है, उनको कवर करने हेतु, ताकि वहां पर जाएं, घूम सकें और वहां पर पर्यटन कर सकें, इसलिए इसको नाम दिया गया है विशेष पर्यटक ट्रेन और समानता एक्सप्रेस के नाम से चलाई जाएगी। नागपुर से ये प्रारंभ हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा कि समानता एक्सप्रेस प्रारंभ कहां से हुई है? नागपुर से हुई है, ठीक है। और किन किन स्थानों पर? डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध से जुड़े स्थानों पर ये जाएगी, यानी कि वहां का जो है अवलोकन कराएगी, विचरण कराएगी लोगों को। नेक्स्ट, सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, EWS की बात हो रही है, गुजरात, ठीक है। यानी कि जो गरीब हैं, EWS वाले हैं, तो उनको 10% आरक्षण हाल ही में केंद्र सरकार ने देने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया है? गुजरात राज्य ने सबसे पहले इसको लागू किया है। और गन्ने का रस राष्ट्रीय पेय घोषित किया गया, कहां पर? पाकिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय किस देश ने घोषित किया है? पाकिस्तान ने घोषित किया है। और अंतिम है राज्य बाघ संरक्षण बल, कौन सा राज्य गठित करेगा? तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना हाल ही में राज्य बाघ संरक्षण बल इसने गठित किया है, यानी कि जो राज्य में बाघ है उनको संरक्षित करने के लिए एक फोर्स बनाई गई है कि जो है बाघों की संख्या को कम ना करके उनको और बढ़ाया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके, इसलिए एक फोर्स बनाया है तेलंगाना राज्य ने। तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, टू द पॉइंट। सिर्फ आपको याद करना है। याद करने का मतलब कि आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, एक बार तो आप लिखेंगे ही, नोट्स बनाएंगे, ठीक है, तो 50% से ज्यादा तो वहीं याद हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या किया कि एक दिन के अंतराल पर इसको रिवाइज कर लिया, तो मैं कह सकता हूं कि आप 100% इसको याद कर लेंगे और कोई प्रश्न अगर यहां से आएगा तो आप देखेंगे कि गलत नहीं होगा, ठीक है। आप अगर पिछले परीक्षाएं कुछ हुई हैं उनके प्रश्न पत्र भी देखेंगे तो आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स यहां से मिलेगा। और आगामी जो परीक्षाएं हैं, तो चूंकि मैं इतना निचोड़ आपको दे रहा हूं, 3-4 मैगजीन का बिल्कुल ये निचोड़ है, बिल्कुल क्लू है, ठीक है। समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत है, वो बूंदें हैं जो आपको बस पीनी है और क्या करना है? परीक्षा को पास कर जाना है और अपना उद्धार कर लेना है, अधिकारी बन जाना है, समीक्षा अधिकारी बन जाना है, PCS अधिकारी बन जाना है या फिर खंड शिक्षा अधिकारी बन जाना है। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।